क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र में भाषा युद्ध। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्री भाषा सीखना होगा। अब ऐसे में आम लोग इस बयान को या फिर इस फरमान को किस तरीके से देखते हैं, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है कि जो महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र सीखना होगा अगर महाराष्ट्र में रहना है, तो क्या इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भारत एक विकसित गांव का एक बड़ा स्वरूप है। घर में जिससे 4 लोग रहते हैं, सबकी अपनी भाषा होती है, अपने बोलने का तरीका होता है, उनके समझने की अपनी परिपक्वता होती है। लेकिन घर का मालिक एक होता है, उसकी भाषा में सभी लोग सुर में सुर मिलाते हैं। उसी तरह महाराष्ट्र में मराठी भाषा तो आम जनमानस की भाषा है, लेकिन भारत की जो राष्ट्र भाषा है हिंदी, उसकी सहयोगी भाषा मराठी है। जो व्यक्ति सरकारी नौकरियों में काम कर रहा है केंद्र गवर्नमेंट का, वो आज महाराष्ट्र में मराठी सीखे, कल केरल में जाए कन्नड़ सीखे, परसों तमिलनाडु में जाके तमिल सीखे, तो जीवन भर भाषा ही सीखते रह जाएगा, काम कब करेगा। बोलचाल की भाषा वहाँ की जो है हो, लेकिन उसकी अनिवार्यता, और कभी भी भाषाई आधार पर इस देश में किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध या किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और राज ठाकरे हमेशा लाइन टाइम में आने के लिए, छपने के लिए, कभी वहां से हिंदी भाषियों को खदेड़ते हैं, कभी मराठी मानुष की बात करते हैं। ये देश एक समंदर की तरह है, एक शेर है किसी का, कौम को कबीलों में मत बांटिए, राहों को मीलों में मत बांटिए, देश हमारा समंदर की तरह तालों और झीलों में मत बांटिए। तो भाषा के आधार पर मत बांटिए, बांटना है आपको तो आप किसके हैं किसके नहीं है इस आधार पे बांटिए। और भाषा के आधार पे देश की उन्नति नहीं हो सकती, अवनत जरूर हो जाएगी। बहुत बड़ी बात आपने कही है और सही बात है, क्योंकि भाषा को लेके बात हो रही है। ऐसे तो फिर हम किसी भी जगह जाएंगे, वहाँ का अगर फरमान आ जाएगा कि हमें ये भाषा सीखना है, जैसा कि अभी महाराष्ट्र में भाषा को लेकर के बात हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी कि हम 26-27 राज्य हमारे पास हैं और हर राज्य की अपनी अपनी भाषा, कहीं भोजपुरी है तो कहीं तमिल है तो कहीं तेलुगु है। अगर हम भाषा का दबाव डालेंगे तो एक आदमी को 25 से 30 भाषा सीखना पड़ेगा कारोबार करने से पहले, और नेशनल इंटीग्रिटी तो हमारी रही नहीं जाएगी। भाषा के आधार पर हम छट जाएंगे, भाषा के आधार पर हम कारोबार करेंगे, भाषा के आधार पर स्कूल कॉलेजेस चलने लगेंगे, और फिर ये भाषा हमें टुकड़ों टुकड़ों में बांट देगा। फिर हम जब टुकड़ों टुकड़ों में बटेंगे तो विदेशों में जाके हम ये कहेंगे हम तमिल वाले हैं, हम तेलुगु वाले हैं। इसलिए बेहतर है कि जिनको जरूरत हो वो हर भाषा सीखे। हम ये नहीं कहते कि सीखने से लाभ नहीं होगा, सीखने से लाभ होगा, लेकिन जिनको जरूरत हो, दबाव नहीं होना चाहिए कि अगर एक गन्ना का जूस बेचने वाला है, मराठी नहीं बोल रहा है, तो आके हम महाराष्ट्र में जूस नहीं बेचेगा। फिर तो हम जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को लोन भी नहीं मिलना चाहिए उन पैसों से। हमारे डिपॉजिट को वो लोन के रूप में तब्दील करते हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा लेते हैं, तो फिर तो यहाँ का डिपॉजिट यहीं बटना चाहिए। इस तरह करके बहुत सी चीजें आएंगी छन के और बंटवारा होना शुरू हो जाएगा। तो नेशनल इंटीग्रिटी के लिए बहुत ही खतरा है, और लाइमलाइट में रहने के लिए छोटे भैया नेता जो चवन्नी ठन्नी वाले नेता हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इनको बहुत ध्यान भी नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कभी बैंकों में बैंक कर्मियों को लेकर के फरमान जारी करना कि बैंक में अब इसको आदत बना ले, फिर बोर्डों पे नाम को लेकर, तो महाराष्ट्र में रहना तो क्या महाराष्ट्री भाषा जरूरी है सीखना? देखिए, पहले तो आप इसको पूरा विस्तृत स्वरूप में जानिए। इस समय सरकारी संरक्षण के अंतर्गत जितने भी नेता जो जहर उगल रहे हैं किसी न किसी रूप में, जो एनडीए की सरकार है, जो उससे जुड़े हुए नेता हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, मतलब कोई ना कोई ऐसा बात और काम ये लोग कर रहे हैं जिससे कि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो और वोटों का ध्रुवीकरण हो। यह देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। और मैं आपको बता दूं, राज ठाकरे वो चूहा है जो अपने दिल में बोलता है। कभी वो दिल से बाहर निकले और उत्तर प्रदेश में आए या अपना सीमा पार कर ले, या पुलिस प्रशासन अगर हट जाए तो राज ठाकरे को उसकी औकात 2 मिनट में बता दी जाएगी। या इस तरह के किसी भी व्यक्ति को जो धर्म की राजनीति करता हो, जो जात की राजनीति करता हो, जो क्षेत्रवाद की राजनीति करता हो, जो भाषा की राजनीति करता हो,
ऐसे किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस संरक्षण हटा दिया जाए और कानून का भय समाप्त कर दिया जाए, 2 मिनट में भारत की जनता जो देश प्रेम करती है, जो राष्ट्रवादी जनता है, या जो लोग अपने राष्ट्र को अपना मानते हैं, ये लोग ऐसे विद्रोहियों को, ऐसे गद्दारों को 2 मिनट में सबक सिखा देगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये केवल वोट की राजनीति है, और वोट की राजनीति के चक्कर में जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनके ये पाले हुए गुर्गे हैं, उनका संरक्षण प्राप्त होता है। और इस तरह के छुटभइये नेता इस तरह का बयान देते हैं। हम इस तरह के बयान की, जिसपे मराठी भाषा का अनिवार्य करने की बात राज ठाकरे कहता है, उसका हम विरोध करते हैं। और महाराष्ट्र की सरकार जिसके अंतर्गत वो उसमें महाराष्ट्र की सरकार में वो शामिल है, और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वो एनडीए के गठबंधन में है। सब ये एनडीए के गठबंधन के नेता जो जहर उगल रहे हैं, ये राज ठाकरे ने जहर उगला है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसको जेल के अंदर डालना चाहिए। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये वोटों का ध्रुवीकरण चाहते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी राज्य के नाम पे बंटवारा करके वोट लेना चाहते हैं। ये गलत है, मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूँ। आम आदमी से किस तरह से देखता है, भाषा जरूरी है कहीं भी रहने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात इस देश में रहने के लिए एक दूसरे का भावना समझने की जरूरत है, क्योंकि ये देश ऐसा ही नहीं बना है। यहाँ लाखों लोग अंग्रेजों से लोहा लेकर और फांसी के फंदों को जो आज़ाद कराया, ये देश ऐसा ही नहीं खड़ा है। इसमें सबका योगदान है, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, यहाँ तक कि रिक्शा चलाने वालों का, कबाड़ बीनने वालों का, और साइंटिस्ट का और नेताओं का, सबका योगदान। मैं राज ठाकरे जी के विषय पे बोलना चाहता हूँ कि राज ठाकरे का जो मनसे है, ये पैदा ही हुई नफरत के आधार पर। 2008, 2009, 10 आपको याद होगा, आप लोगों ने कवर भी किया था कि राज ठाकरे ने उत्तर भारतीयों को जो वहाँ पे ठेला और खोमचा लगाते थे, उनको मारने पीटने का काम किया था। तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने, खास करके गोरखपुर ने, उनका पुरजोर विरोध किया था। मैं बताना चाहता हूँ राज ठाकरे जी को, जो प्रधानमंत्री जी के सह पर और भारतीय जनता पार्टी के सह पर, देवेंद्र फडणवीस के सह पर जो इस तरह से नफरती वाला भाषा बोल रहे हैं, अगर उनके अंदर हिम्मत है, उनकी हैसियत है, तो आके उत्तर प्रदेश के किसी जिले में, गोरखपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में, या किसी भी जिले में ये बात आकर के बोले। क्योंकि पिंजड़े में, तो पिंजड़े में तो एक बिल्ली रहती है, और क्योंकि इनकी पार्टी में न एक विधायक है, न एक सांसद है, इनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। इस नाते ये नफरत के आधार पर ये तय करना चाहते कि इनकी पार्टी कैसे बढ़ेगी। इस देश में धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, खाने पीने के आधार पे, कपड़ों के आधार पे, पहनावों के आधार पे, उर्दू और हिंदी के आधार पे नहीं तय किया जा सकता। इस देश में सबका हक है और खुली हवा में सांस लेने का। तो राज ठाकरे जी कौन होते हैं ये आदेश पारित करने वाले?